पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री राधे श्री राधे। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं
कमलक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, प्रसंग चल रहा है धाम सम्राट श्री वृंदावन में मिथिला कुंज के माध्यम से अभूतपूर्व चिरस्मरणीय भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख सहित विश्व में प्रथम बार वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी बृहस्पति दिन तदनुसार 12 मई 2022 के दिन शिलान्यास उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष स्वनाम धन्य साधक श्रेष्ठ श्री शैलजा कांत मिश्र के कर कमलों द्वारा होगा, जिसमें आप सबके सब सादर आमंत्रित हैं। इधर प्रसंग चल रहा है भगवान श्री श्याम सुंदर ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम बार वेणु वादन किया है। वेणु वादन तो किसने सुना? श्री परमहंस जी महाराज कहते हैं सुरत्र श्रेष्ठ को इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। हे राजन, चेटी से ब्रह्मा पर्यंत के मन को हरण करने वाला जो रवथा ध्वनि थी, वेणु ध्वनि को समस्त गोपियों ने सुना और सुन करके
सब के सब बोल पड़ी। श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराणोक्त महात्मा लिखा है, पांडुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न रूप परीक्षित जी की जब आयु 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन है। 60 वर्ष जिस दिन पूरा होगा वो दिन जुगल किशोर की नित्य सेवा में पहुंच जाएंगे। मात्र 60 वर्ष की अवस्था इनकी थी, लेकिन शिकार खेलते खेलते पहुंच जाते हैं बिहार। कहाँ से? हस्तनापुर से लगभग 1300-1400 किलोमीटर है। रात में भोजन किया है, आराम से सोए हैं। कुछ घोड़सवार अंगरक्षकों को साथ लेकर समरथासिनी होकर चलते हैं। वो लोग न जाने कहाँ बिछुड़ गए। आप पहुँचते पहुँचते आप जो गए थे झंझारपुर, उससे पहले ही एक भैरव स्थान है। उन दिनों में आज से 5,500 वर्ष पहले की बात है लगभग। तो कौशी नदी वहाँ झंझारपुर से पहले थी, जो अब झंझारपुर से बहुत आगे चली गई। नदियाँ चलती रहती हैं। आप चाहोगे एक जगह बांध कर रख देंगे, संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में प्रसंग आता है जमुना जी के विषय में। 5 वर्ष की आयु अपनी छोटी माँ की बात मानकर बड़ी माँ के द्वारा जो मुहर लग गई, तो भगवान के दर्शन करने चलते प्रतिज्ञात होते हैं। माँ आपके, ध्रुव जी आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ, जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तो मैं लौटूंगा नहीं। बाल हट बड़ा खतरनाक होता है। ये प्रासंगिक बात सुना रहा हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा ये तो शास्त्रीय मर्यादा के ऊपर सीधा कुठाराघात है। अब तक विश्व में जितने समुद्र उपलब्ध हैं, सारे समुद्रों का पानी खारा है, नमकीन है। और वही पानी जब बादल अपने मुख में लेते हैं और बारिश करते हैं तो सुस्वादु मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से जो अपनी ताकत के द्वारा, बल पौरुष के द्वारा, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, कृष्ण को प्राप्त करेगा, वो कृष्ण किस रूप में मिलेंगे? खारे पानी के रूप में। आनंद कुछ नहीं, जय गोपाल। जब वही साधक गुरुमुखी हो जाता है, अर्थात मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित हो जाता है, स्वयं देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान वेद व्यास जी को, आपने अब तक जितने ग्रंथ बनाए हैं, वेदों से लेकर के महाभारत 17 पुराण पर्यंत, ये सब के सब अशुद्ध हैं। स्वयं आप अशुद्ध हो बाबा। राधे राधे राधे। वैष्णवी दीक्षा नहीं लेने वाला अशुद्ध माना गया है। तो हमको शुद्धिकरण करिए। तब निम्बार्क संप्रदाय के आधार पर, निम्बार्क आचार्य पीछे हुए हैं, उनके आचार्य होते हैं श्री देवर्षि नारद जी, उनके आचार्य होते हैं सनकादिक, उनके आचार्य कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं भगवान कृष्ण राधा कृष्णात्मक जो हंस भगवान हैं वो होते हैं। अच्छा,
गोपी चंदन को राधे राधे करते हैं और अष्टादशाक्षर मंत्र राज द्वारा अभिमंत्रित करते हैं। 12 जगह सनकादिक से राधे नारद बाबा ने, देखिए नारद जी 24 अवतार में आते हैं, वेद व्यास जी 24 अवतार में आते हैं। अवतार होने के बावजूद भी शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन होने से सनातन धर्म में यदि भगवान का अवतार ही क्यों नहीं हो और वह वैदिक परंपरा को नहीं मानता है, उसको सनातन धर्मावलंबी ने त्याग दिया। बुद्ध भगवान का आता है तो उनको नहीं माना, नास्तिक में रख दिया। और शंकराचार्य मूर्ति पूजा के खंडक हैं, खंडन करने वाले हैं, लेकिन वेद की परंपरा को स्वीकार करते हैं। इसीलिए वैष्णवाचार्य आचार्य उन सब उनको शर्माते चढ़ाया है। ये देखिए भगवान भी यदि धर्मशास्त्र नहीं मानेंगे तो उनको अभी बहिष्कार हो जाएगा। ये विलक्षण है सनातन धर्म में। अच्छा, तो अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र 12 जगह चंदन कर देते हैं और उसके बाद जो बच गया उसको राज हम छाप देते हैं, तिलक छाप, और फिर कंठी बांधते हैं, फिर मंत्र देते हैं, नामकरण करते हैं। पंच संस्कार हुआ ना। इतना ही नहीं, मूल में लिखा है श्रवणम मननम निधिध्यासन। पूर्व वाक्यों का श्रवण होता है और उसका मनन होता है। अब मनन के बाद मनन, जिस मंत्र का मनन करते हैं बार बार, अव्यावृत भजनात् अव्यावृत भजनात्, उस मंत्र के प्रतिपाद्य जो तत्व जुगल तत्व हैं उनका साकार दर्शन होता है। आदेश देते हैं गुरुदेव, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। आप जब समाधि अवस्था में हो जाओगे तद माने शौच साच तयो सह श्री कृष्ण सा इति राधा राधा कृष्णयो लीला अनुस्मर। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज का श्रवण करने बाद मनन करोगे। मनन करते करते निधि ध्यासनावस्था प्राप्त हो जाएगी, अर्थात समाधि अवस्था हो जाएगी। उसमें अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की कृपा से राधे राधे। अब देखिए कुछ लोगों का सिद्धांत है अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज में ओम लगा देना चाहिए। तो यदि ओम लगाते हैं तो कितने हो जाएंगे? अष्टादशा ने 19 अक्षर हो जाएगा, 19 अक्षर का हो जाएगा। ये अष्टादशार को हमने मंत्र महार्णव पढ़ा। मंत्रों का जो समुद्र है, महासमुद्र, उसको पढ़ा। एक अक्षर से लेकर के 371 श्लोक के मंत्र हैं। एक अक्षर का है 2, 3, 5, 7, 100, 150, 200, 300, 350, 371। राधे राधे राधे। लेकिन उस मंत्र महार्णव में यह मैंने पढ़ा, अनुभव किया कि अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज इन समस्त मंत्रों के राजा हैं। आप लोगों को पता होगा, सुना होगा, हमको हमारे गुरुदेव बता रहे थे। एक पंडित बाबा थे, श्री रामकृष्ण दास महाराज, आजकल वृंदावन शोध संस्थान, वो दाऊ जी की बगीची कहा करती थी, वो नाम जाना जाता था, उसमें रहा करते थे। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जो अछूता हो, सब उनको कंठ। वयोवृद्ध बंगाली संत थे। एक ब्रजवासी ने कहा, क्यों बाबा तुम बंगाल से यहाँ कैसे आ गए? ब्रजवासी हो? मैं पक्का ब्रजवासी हूँ। ब्रज में ही हम थे, लेकिन कुसंस्कार के कारण बंगाल में जन्म हुआ, लेकिन सुसंस्कार जागृत हो गया, वृंदावन ले आया, इसलिए हम ब्रजवासी हैं। राधे राधे राधे। पूर्व जन्म हम ब्रजवासी थे,
अब यहाँ आकर ब्रजवासी हो गए। अब ब्रजवासी के ही टुकड़े खाते थे वो, और स्वयं मांगते थे भिक्षा, मधुकरी करते थे मात्र 5 घरों में, साग सब्जी कुछ नहीं, वैसे खाते थे पानी के साथ। हम अपनी बात बताएं, 2-2 4-4 साग रहने पर भी ये नमकीन चटनी जैसी हो गई, इसमें नमक ज़्यादा है, नाक मुँह सिकोड़ कर प्रसाद पाते। अपराध है सब। भगवान का भोग लग गया, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, कहने में करने में आकाश पाताल का नहीं अंतर हुआ। और वे संत शिरोभूषण रोटी मधुकरी पाते, जो बच जाता उसको बालू के नीचे दबा कर रख देते, और फिर के भूख लगती निकाल के पानी के साथ, नमक भी नहीं। ये देखिए, राधे राधे, क्या विलक्षण बात है। जिस किसी को कुछ मिला है बिना त्याग से नहीं मिला है। अरे कहाँ जाओगे, प्रासंगिक बात है, प्रशंसा नहीं है। आपने फाजिलका छोड़ा, रोहिणी छोड़ी, वृंदावन आए, छोड़ा तब ना, नहीं छोड़ते तो बोरा के बोरा पैसा मिलता, अंत में जाकर घोड़ा बनना पड़ता। और कन्हैया लाल की जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमन हरि गोविंद जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए, बात चल रही थी, ध्रुव जी निकले हैं, भगवान 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 है, भगवान ही साथ में, भगवान ही सब कुछ है। आपने सोचा भक्त ध्रुव की महत्ता इतना बढ़ाऊं, इतना बढ़ा दूं, जो होंगे भक्त इनसे नीचे रहेंगे। तो कैसे होगा? लीलाधारी। अपने मनीराम का स्मरण किया। भगवान का मन कौन है? नारद बाबा। स्मरण करते तुरंत पहुंच गए बिना पानी नारद बाबा। दंडवत प्रणाम के बाद भगवान कहा जाइए राजकुमार ध्रुव जी को संभालो। अच्छा प्रभु। इसीलिए राधे श्याम जी देखिए, जीव सुसंगति को प्राप्त कर आंख बंद करके चलेगा प्रभु की ओर। चलना सीखो पहले। जब तुम चलना सीखोगे, 10-5 कदम चलोगे तो समझ जाएंगे इसमें जितनी अकल थी, बुद्धि थी, क्षमता थी, उतना इसने किया। इसके बाद कुछ जानता नहीं है तो भगवान सब व्यवस्था कर देते। करो तो सही। देव देव आलसी पुकारा से काम नहीं चलने वाला है, करना तो पड़ेगा। तो जितने भी साधन हैं, शास्त्रों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा, समस्त साधन वर्तमान में स्थापित हैं। एकमात्र भगवान नाम कलयुग में है। कितना सुंदर हिसाब किताब राजस्थान जी। 3-4 श्लोक हैं। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, गंगा स्नान, जमुना स्नान, रामेश्वर स्नान, द्वारका, बद्रिका इत्यादि जितने आश्रम हैं, सबके दर्शन प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। समय का अभाव है, खान पान ठीक है नहीं, तो कैसे कल्याण के भाजन बनेंगे ये लोग। तो हमसे आपसे ज़्यादा आपके जो मित्र हैं, आपके सखा, आपके दोस्त, वे चिंतित हैं। हम तो तान दुपट्टा सोते हैं, वे चिंतित रहते हैं।
इसका कल्याण कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। देखिए भगवान ने गंगा आदि जितनी नदियां हैं, तीर्थ हैं, सबों की शक्ति निकाल ली। जब शक्ति निकल जाती है तो क्या बचता है? दूध से मक्खन निकालने वाला एक मशीन होती है। जब मक्खन निकल गया तो क्या बचा? जय गोपाल। इसी प्रकार से भगवान ने जावन मात्र नदियां हैं पूर्ण सलिला, उनकी शक्ति निकाल ली। जोग जग तप व्रत आदिकों की शक्ति निकाल ली, संत सेवा की शक्ति निकाल ली। राधे राधे। देवार्चन आदिकों की शक्ति निकाल ली। अश्वमेध आदि जितने जग के विधान हैं उन सबों की शक्ति निकाल डाली। आकृष्य हरना सर्वा, समस्त पदार्थों की, तीर्थों की, क्षेत्रों की, धाम की, देवताओं की, संत सेवा की। अरे राधे राधे। शुभ कर्म जन जितने हैं सबों की शक्ति निकाल दी भगवान। निकालो क्या क्या? अस्थापिता स्वेश नाम सु लिखा है। आकृष्य हरना सर्वा अस्थापिता स्वेसु नाम सु। भगवान एक दो तो नाम है नहीं। एतावता ये सिद्ध होता है कि जितने भगवान के नाम हैं सब समान हैं। जब छोटा बड़ा कहोगे तो अपराध हो जाएगा। हाँ, हमको हमारे गुरुदेव ने जो दिया है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब नामकरण का प्रसंग आता है ब्रह्म संहिता के आधार, गर्ग संहिता के आधार पर, तो नंद बाबा ने पूछा, जो मेरे बड़े लाल जी जो हैं गौर सुंदर बलराम जी, इनके तो आपने कई नाम रखे, जिसमें राम नाम लिखा। राम अलग है, बल अलग है। मूल में लिखा बलाधिक्याद बलम विदु। इसके समान बलवान कोई ब्रह्मांड होगा ही नहीं, इसलिए इसका नाम बल होगा। बला नाम देवा, बलदेव नहीं जाते हैं पल्ली पर। अच्छा एक बात बताइए, राम तो बहुत हमने सुने हैं। एक जमदग्नि जी के बालक परशुराम जी हुए, एक महाराजा दशरथ जी के बालक राम हुए, एक हमारा बड़ा लाला राम हुआ। तो राम नाम लेने में कुछ फल मिलेगा? नंद बाबा ने पूछा किनको? श्री गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य ने कहा, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बड़ानने। भगवान के अन्य 1000 नामों का उच्चारण करने पर जो फल मिलेगा उतना फल एक बार राम नाम उच्चारण करने मिलेगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। वाह! अब श्री कृष्ण बहुत नाम, क्या कहते हैं गर्गाचार्य जी, बहुनी संति नामानी रूपानी से सुत से। ये जो श्यामला सलोना है, इसके कितने नाम है हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। ता नाम वेद में न जना विदु, डंके की चोट में कहते हैं गर्गाचार्य जी। आपके छोटे लाल घनश्याम जी के अनंत नाम हैं। उन नामों को मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। राधे राधे। हमारा एक तो नाम बता दो, इसका नाम कृष्ण है। पंडित जी एक बात पूछो, बोलो। आपने मेरे बड़े लाला का नाम रखा राम। भगवान के 1000 नाम जपने से जो फल मिलेगा एक बार राम उच्चारण करने से होगा। तो कृष्ण नाम में भी कुछ है, वैसे ही है। तो उनका सुनो कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति सर्वे भ्यश्च परम नाम कृष्णेति वेद का विदु। वेदों के तत्व को जानने वाले विद्वानों का सिद्धांत है, कृष्ण नाम के समान न नाम आज तक दूसरा हुआ न है न होगा।
गर्ग संहिता। तो उदास हो गए बाबा, तो हम तो कुछ नहीं समझे। अरे 1000 विष्णु के नाम लेने से जो फल मिलेगा, एक बार राम नाम, आप कहते इसके कृष्ण नाम के समान है न था न होगा, इससे तो कुछ नहीं निकला। एक बात बताइए, कृष्ण नाम उच्चारण करने से कोई फल मिलेगा? बाबा तो बाबा है। तो कहा हाँ, नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरणे नर तत्फल लभते नूनम कृष्ण स्मरण। भगवान के करोड़ों नाम उच्चारण करोगे, उसमें जितना फल मिलेगा उतना फल एक बार कृष्ण नाम लेने से हो जाएगा। नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण नर। देखिए स्पष्ट कहते हैं, भगवान के करोड़ों नाम उच्चारण करने से जो फल मिलता है, नूनम निश्चितम तत्फल लभते नूनम कृष्ण स्मरण नर। जो बड़भागी नर है, मानव है, मनुष्य है, एक बार श्री कृष्ण नाम उच्चारण कर लिया तो करोड़ नाम को फल मिल जाएगा उसको। बाबा बड़े प्यार से राधे राधे करते हैं। यहाँ आइए, बड़े चाव से, प्रेम से, प्यार से उत्तानपाद के पुत्र सुनीति के कुमार ध्रुव चले जा रहे हैं। बड़े मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण अमूल जगह हम चाहते मिल ही जाएंगे। उत्साह देख कितना जोरदार है। क्यों? गुरुदेव मिल गए ना, एक नंबर। कौन गुरुदेव? हाँ नहीं, माता जी। अरे राम राम, नारद जी कहाँ दर्शन दिए हैं? देखिए, जब भगवान श्री राधे अपने पिताजी की एक जंघा पर इनसे छोटे इनकी सौतेली माँ सुरुचि का बालक बैठा था, जिसका नाम था उत्तम कुमार। तो श्रीमान ध्रुव जी को सब पता है। आपने सोचा पिताजी के सौंदर्य में अच्छा नहीं रहा, खटक रहा है, यदि मैं एक जगह पर जाकर बैठ जाऊं तो पिताजी की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा सोच करके इधर इस जगह पर उत्तम कुमार, यही इनकी सौतेली माँ खड़ी है सुरुचि। तो आपने देखा इधर खाली छोटे छोटे को सुनीति और सुरुचि है। सुनीति ध्रुव जी की माँ है और सुरुचि उत्तम की माँ है। तो सुरुचि सुनीति जी गर्भवती, तो उनको निकाल दिया राजा साहब ने। जब लाला थोड़ा बड़ा हुआ उत्तम कुमार, एक बार राजा साहब छोटी पत्नी हाथ कठपुतली हो गए हैं, बाएं जगह पर छोटे राजकुमार को उत्तम कुमार लेकर, आप बगल में खड़ी है आपकी छोटी पत्नी, परम सुंदरी है। न जाने कहाँ से खेलते खेलते आ गए ध्रुव जी। अपने पिता के सौंदर्य को देख करके उनको अच्छा नहीं लगा। आपने सोचा इस जगह पर जब मैं बैठ जाऊंगा तो पिताजी की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। ये देखिए, अपनी नहीं, पिताजी की शोभा में 4 चांद लगाने के लिए आपने सोचा यहाँ मैं बैठ जाऊँ। सिंहासन पकड़ा, तुरंत वहाँ से बाण का व्यवचार होता है, बाण रूपी बाण का व्यवचार होने लगा। क्या? सावधान, अन्य स्त्री गर्भ संभवन स्वात्मान न मन से। अरे तेरा जन्म किसी दूसरी स्त्री के पेट से हुआ है। ध्रुव जी पास में आ गए। माँ क्यों रोती हो? हम तो तुमको अभी मैं गया था परी, आनंद साथ तुम रो बैठी थी, रो कैसे रही हो? प्रश्न है बालक ध्रुव का, माँ क्यों रोती हो? माँ के देखिए, माँ गुरु इसलिए है, माँ गुरु क्यों है? इसलिए भारतीय माता, आजकल की माँ तो पिता लड़का नहीं बोला भाई, उधर भरे सोई सीख सिखावे। अरे मारो काटो जो इच्छा करो, पैसे इकट्ठा करो। सबों में ऐसी धारणा हो गई है युग में, इस युग में। देखिए राय साहब जी, कल युग ने सोचा
जब तक साधु संतों को नहीं फंसाएंगे तब तो मेरा राज नहीं अच्छी तरह चलेगा। तो साधु संतों को पूरा अटैक कर दिया है। हम साधु में जो हम स्वयं अपनी बात बताते हैं, दूसरी जगह कहाँ जाओगे? कलयुग ने ऐसा हमारे ऊपर आधारित कर लिया है, हम साधुओं के ऊपर हाय पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा। और जबकि नियम है भाग्य से ज़्यादा समय से पहले किसी को नहीं मिलता है ना। और समझते हुए भी नाना प्रकार आदि किस उपाय से पैसा मिलेगा। मैं अपनी बात बताता हूँ। अब वहाँ ठाकुर जी का जग हुआ तो अपने गए वहाँ मंदिर के सामने, यहाँ के बीघा से 12 बीघा ज़मीन है, उस बाउंड्री लग करवा रहा हूँ 12 बीघा में 30 लाख रुपया लगेंगे। उसमें क्या करेंगे सुनिए। प्राचीन बात सुना रहा हूँ। कलयुग कितना बड़ा अटैक कर रखा है हम संतों के ऊपर, संत वेशधारियों के ऊपर। मैं तो खुलम खुला स्पष्ट कहता हूँ। जब ठीक ठाक हो जाएगा तो उसमें केला लगाऊंगा, आम लगाऊंगा, 2000 आम के पेड़ लगाएंगे, 10-12 हज़ार केला के पेड़ लगा देंगे, खूब पैसे आएंगे। तो क्या होगा, अखंड कीर्तन चालू कर देंगे वहाँ। 5-6 लाख रुपया महीना हमको साल में चाहिए, तो बार बार आपसे मांगे, कहाँ से आप दोगे? इसीलिए ऐसा ये सब क्यों करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ठाकुर किसके द्वारा क्या कराना चाहता है वही जानता है। अकल जो उसको राधे राधे करता है। आइए, माता जी से कुमार ध्रुव ने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? छठ पकड़ गोदी में बिठा लिया, मस्तक सूंघा। छोटे बच्चों का मस्तक सूंघने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु हो जाती है उसकी। प्रश्न है क्यों रोती हो? उत्तर क्या मिला देखो, माँ मंगलम तात परे सुमंस्था। हे तात ध्रुव राजकुमार, दूसरों का अमंगल कभी मत सोचना। माता जी ने सोचा, बच्चों द्वारा मालूम पड़ गया था। छोटी माँ ने इसको वाक वज्र के द्वारा इसके हृदय को विदीर्ण कर दिया है। कहीं यही स्पन रह गया तो पथच्युत हो जाएगा ये। इसलिए अभी उस बात को कान पकड़ निकाल बाहर करो। वो पूछते हैं क्यों रो रही हो? ये कहते हैं माँ नहीं, अमंगलम परेशु माँ मनस्था। दूसरों के अमंगल की कामना स्वप्नावस्था में भी नहीं करनी चाहिए। माँ, यदि हमने स्वप्नावस्था में भी किसी का अमंगल सोचा तो सोचने वाले क्या बिगड़ेगा? तो भूंगते जन्म पर दुख दस्तत। जो दूसरे का अमंगल सोचता है, अकल्याण सोचता है, उसी का कल्याण होता है, उसी का मंगल होता है। ये देखिए, मातृदेवो भव। भगवती श्रुति ने सर्वप्रथम अपनी माँ को देवता समझो का आदेश देते हैं। उसके बाद पितृदेवो भव है, फिर उसके बाद आचार्य देवो भव, तो उसके बाद अतिदेवो भव, तब स्वाध्याय मापदंड। सर्वप्रथम मातृदेवो भव, अर्थात माता को देवता समझो, अर्थात गुरु समझो। प्रथम गुरु कौन हुए ध्रुव जी के? सुनो क्या बात। लाला, किसी का अमंगल कभी नहीं सोचना। यदि कोई सोचता है उसका खुद का अमंगल होता है। माँ, ऐसी छोटी माँ ने कहा है, आपका क्या विचार है? सुनो क्या सुनो दे देती। देखो, आपके पिताजी जो हैं श्रीमान उत्तानपाद जी, उनको चक्रवर्ती का पद कैसे मिला मालूम है? इन्होंने 27,000 वर्षों तपस्या किया था पहले पूर्व जन्म में। उत्तानपाद जी ने 27,000 वर्षों तक तपस्या की, उसका परिणाम इस वर्ष में चक्रवर्ती पद मिला। भगवान खुश हुए, चक्रवर्ती दिया।
और देखो, ये तुम्हारे पिताजी हैं, और तुम्हारे पिता के पिता कौन है? स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु को मनु पद कैसे मिला? तो सतत भगवान नाम का स्मरण करते रहे, भगवान उनको मनु बना दिया। भगवान चाहे कुछ कर सकते हैं। और सुनो, तुम्हारे पिता उत्तानपाद, तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु, और तुम्हारे पर बाबा को ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा को ब्रह्मपद किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया। इसे तुम्हारी माँ ने ठीक कहा है। देखिए क्या बढ़िया सुंदर ढंग से समझाते हैं। माँ हो कैसे हो? सुनीति के समान सुंदर नीति पर चलती है। अच्छा, समझ में आ गई बात? आ गई। जाओ जाओ। तो माता जी की एक परिक्रमा कर लेते हैं, उनके चरणों रज मस्तक पर धारण करते। मूल में लिखा है निश्चक्राम पुतु पुरात। निश्चक्रामो पितु, पिताजी की के नगर का परित्याग कर दिया। निश्चक्राम पितु पुरात भागवत जी का मूल है। पिताजी के नगर का त्याग कर दिया। जो इन नगर का त्यागन हुआ, इतने में ग्लानि के सागर में गोता खाने लगे उत्तानपाद, पश्चाताप की आग में झुलसते हैं। इधर उधर दूतों को जहाँ मिले उनको लाओ, उधर ध्रुव जी को लाओ, नहीं मिले। अब आपने सोचा ना, जब तक ध्रुव नहीं आएंगे तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सिंहासन का त्याग कर दिया। और क्या करते हैं? ध्रुव 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 नाम जाप करते। देखिए, करने दीजिए। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बड़ी तेजी से। देवर्षि नारद मिल गए। वो तो संतों के बीच में रहते थे, इनको पहचाना नहीं, लेकिन साधु तो हैं। उनके चरणों में मस्तक रखा, नारद जी के चरणों के रस को मस्तक पर धारण किया। बड़ी मस्ती में विराजमान है। चलने वाले थे नारद जी का, राजकुमार कहाँ जा रहे हो? अरे छोटी माँ ने कुछ कह दिया, दुराराध्यो सदा हरि। देखिए राजस्थान जी, एक बार बात हुई, त्रिदेव हैं, इनमें जल्दी जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? वृकासुर था, उसका उसी का नाम बाद में भस्मासुर होगा। वृकासुर, उसने सोचा ऐसा हमको कोई गुरु मिलते, ऐसे मिलते गुरु जो त्रिदेव में जो जल्दी प्रसन्न होने वाला, उनका मंत्र देते। जो घर से निकला, उधर देवर्षि नारद जी आ गए, चरणों नमस्कार किया। देखिए, नारद बाबा सभी के द्वारा पूज्य हैं, चाहे कोई भी हो, सब जगह सब उनको मानते हैं। निर्विरोध बाबा है, निर्विरोध बाबा। ये निम्बाड़की है कि रामानंद हैं कि साखते हैं कि सेव्य नहीं, बराबर सबकी पूछ, सब जगह इनकी पूछे। वृकासुर ने कहा, बताइए महाराज, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, इन तीनों में जल्दी कौन खुश होते हैं, सो बताइए। आपने कहा ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए 100 वर्ष की तपस्या चाहिए। अब विष्णु भगवान खुश करने के लिए अनगिनत 2000 की 50,000 वर्ष 50 जन्म बीतेंगे, कम खुश होंगे पता नहीं है। लेकिन शंकर भगवान विष्णु सुनाइए। जोल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आज तो स्थिति कुप्यति। थोड़ी सी पूजा कर लो शंकर बाबा, बरम बुढ़ ले लो जो चाहिए सो। और थोड़ी सी गुस्सा हो गई तो गोविंदाय नमो नमः करने में देने लगाते। जो अल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम, थोड़ी सी गलती हुई तो गोविंदाय नमो नमः, आज थोड़ी सी प्रसन्नता हो गई तो मालूम माल कर देते हैं। अब तुम सोच लो, नहीं हम तो शंकर जी का आराधना करें। देखिए, तपस्या जितनी बेजोड़ ढंग से दैत्यों ने की, उतनी देवताओं ने नहीं की। वो क्या करता है, सो देखिए, एकांत में चला गया, पहले पाम काटा, शंकराय स्वाहा,
पाम काटा संक्राय स्वा, घुटना काटा संक्राय स्वा, जंघा काटा तो मरता नहीं है। अब सोचा ना 3 दिन हो गए, सर काटूं, चोटी पकड़ कर सर काटना चाह आ गए। नादिया पर बैठकर पार्वती पति भगवान शंकर आ गए। ये तो शंकर बाबा है, मुंडों की माला है, चिता भस्म लगी हुई है, अशुभ वेश है, सांप लटके हुए एक दो ने बहुत। इनके बगल में त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती बैठी। भगवान नीचे उतरते हैं। वृकासुर, ब्रह्म तुम्हारी तपस्या मैं खुश वरदान मांगो। ऐसा कहकर उसके शरीर को सर्वांग सुंदर कर दिया। ये देखो, जो अल्पाभ्याम गुणदोषाभ्याम अंग को काट काट कर चढ़ा दिया। भगवान आए, अंग चकाचक हो गया, सुंदरतम हो गया। अका वरदान मांगो तो क्या कहता है, जस्मिन जस्मिन करम धत्ते शौच आसु विनश्यति। हमको ऐसा वरदान दीजिए जिस जिसके मस्तक में हाथ रखूं वो जलकर सुहा हो जाए। क्यों ऐसा किया? तो गौरी हरण लालसा मूल में लिखा है। भगवान शंकर जी विमन हो गए, उदास हो गए कि इसकी सारी करतूत जानते थे, फिर भी आपने वचन दिया था, कहा तथास्तु। अब इसने सोचा अशुभ वेशधारी, इनके सामने इनकी शोभा नहीं हो रही है, इसी को अपनी वरदान की परीक्षा भी हो जाएगी, अब पार्वती मिल जाएगी। इन्हीं के क्यों ना मस्तक पर हाथ रखूं। इनका नाम क्या है? शंकर। शंकर शब्द का अर्थ होता है सम कल्याणम करोति सर्वेषां कृते, जैसा शंकर है जो दूसरों के कल्याण में ही निरत रहते हैं। और जब इनके ऊपर आपत्ति हो तब क्या होगा? जो दूसरों का कल्याण करता है उनके ऊपर जो आपत्ति का पहाड़ गिरते हैं तब क्या होगा? तो देख लीजिए, पार्वती जी बैठी हैं, भगवान शंकर की ओर बढ़ा, बड़ी तेजी में भगे, पार्वती को छोड़ा, बड़ी तेज में जा रहे हैं दोनों को दोनों। भगवान शंकर ने सोचा क्या किया जाए, मैंने तो बहुत बड़ी आपत्ति बिना पैसे से खरीद ली, मेरी रक्षा कौन कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भक्त भगे जा रहे हैं। राय श्याम जी नाम लेते जा रहे हैं। भगवान सोचा अच्छा बहुत जल्दी वरदान दे तो भोगो। अरे सोच विचार के वरदान देना चाहिए ना, दे दिया। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, सर्वोपाय विधीश्वर भगवान। भगवान पहाड़ कनरा में इधर उधर चक्र काट दिले, वो बिना कहाँ न जाने कैसे उसकी पहुँच हो जाती। थोड़ी आड़ में हो गए, नहीं दिखते शंकर होगा, इतने ब्रह्मचारी बीच में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी बनकर, अरे शाकुने तुम तो बहुत विद्वान हो, मूर्ख की थोड़ी प्रशंसा कर दो, खुश हो जाएगा। माताओं की थोड़ी प्रशंसा कर दो, ये प्रशंसा की बड़ी भूखी होती हैं लोग, इनकी प्रशंसा कर दो, जेवर जावर सब दे देती हैं। हाँ, हम भुक्त भोगी हैं भैया, इसलिए बताते हैं। राधे 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 राधे। इनकी मोह ममता जेवरों पर, बढ़िया कपड़ा पर, इनकी प्रशंसा कर लो, बड़ी माँ दयालु होती हैं, सब कुछ देने को तैयार हो जाती। अब क्या लीला हुई? भगवान ब्रह्मचारी रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, हे शकुनी ऐसा क्या करते तुम? शकुनी का बहुत वृकासुर था ये, शकुनी नाम का, ये शकुनी मामा नहीं, एक अनेक होते हैं ठाकुर जी के पास। हे शकुनी नंदन वृकासुर, क्या चक्र काटते हो?
जय जय, चलो हटो ब्रह्मचारी। हमको उन्होंने वरदान दिया है, उस वरदान की परीक्षा करने के लिए हम नहीं के मस्तक हाथ रखना चाहते। अरे तुमको पता नहीं है, इनके ससुर जी ने जब से श्राप दे दिया है तब से इनकी वाणी असत हो गई है। इनके ससुर जी कौन? सती के पिता दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने इनको श्राप दिया है, तब से ये इनकी वाणी सब असत हो जाती। तुमको मेरी बात विश्वास नहीं, तुम्हारा हाथ तुम्हारे पास में, तुम्हारा माथा तुम्हारे पास में, इधर देख लो। राधे। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से, भगवान श्याम सुंदर ब्रह्मचारी की वाणी से मोहित हो गया। उसने सोचा ठीक कहता है, ब्रह्मचारी ठीक कहता है। आपने अपना हाथ माथे पर रखा, गोविंदाय नमो नमः जलकर जल रहा है, जलने दीजिए। ब्रह्मचारी जी भगे, शंकर भगवान के सामने खड़े हो गए। बाबा कहाँ जाते हो? हट ब्रह्मचारी, हट 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 हट। अरे मेरी मृत्यु आ रही है। अरे आपकी मृत्यु? आप तो मृत्युंजय हो। मृत्युंजय की मृत्यु होती है कभी? मृत्युंजय को बोलते मृत्यु आएगी तो जलकर स्वाहा हो जाए। देखो पीछे, देखते क्या हुआ, पहचान गए, चरण पकड़ लिए। देखो बाबा, आप बड़े भोले भालो हो, सोच विचार का वरदान दिया करो। वो बड़ा दुष्ट था, लेकिन वो अपने पाप से मर गया। जो आप जैसे हमारे संत को तकलीफ देगा वो बच सकता है। हमने ऐसा ऐसा कर दिया, भगवान के चरणों में नमस्कार किया। यहाँ आइए। श्रीमान नारद जी ने कहा, देखो तुम भगवान को प्राप्त करने चले हो, न जान कितने जन्मांतर बीत जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने 100 वर्ष तक तपस्या की तो मिले, शंकर वो आदत नहीं मिलते। इसलिए तुम लौट चलो, हम तुम्हारे माँ हम समझौता करा देते हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। सूर्य बन नटते भूवि, आप तो सूर्य के समान त्रिभुवन में चक्कर काटा करते हो, जिससे मेरा कल्याण होगा तो हमको बताइए। तो उन्होंने कहा, देखो जनन्या भी हता पंथा सोच निश्चय चाहे वो। आपकी जननी, आपकी माँ श्रीमती सुनीति जी ने जो कहा है वही श्रेयस्कर मात्र समस्त प्राणियों के लिए है। भगवान सर्वेश्वर के चरणों का समाराधन ही समूह करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। आप अशुद्ध हो, अपवित्र हो, पहले मंत्र लो। तो राजश्याम जी गोपी चंदन लगाते हैं 12 जगह, छाप देते हैं, कंठी धारण कराते हैं, अधिकारी जान करके 12 अक्षर का मंत्र दिया, चतुर्भुजी विष्णु का रूप दिया। 2 बार नाम लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा।
आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।